आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हो और आज का तुम्हारा पहला दिन है। अब स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने सारे कपड़े निकाल कर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, तुम्हें शावर लेना पड़ता है, ओके। और इसके बाद ही तुम उस स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगा सकते हो, राइट। इन द सेम वे अगर तुम्हें रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज नाम के स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगानी है तो तुम्हें पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? एक ही इंस्ट्रक्शन है विच इज़ तुम्हें इन डेफिनेशंस को बस समझना पड़ेगा और फिर ही तुम रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज नाम के स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगा सकते हो। अगर तुमने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो तुम उस स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी तो लगा लोगे बट तुम्हें तैरना नहीं आने वाला, तुम डूब जाओगे और तुम मर जाओगे, ओके। इसीलिए इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अपना अल्फ़ाबेट, सिंपल एज दैट। फॉर्मली मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मशीन को जो भी हम फाइनाइट इनपुट देते हैं उस फाइनाइट इनपुट को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब जो अल्फ़ाबेट होता है that alphabet is normally denoted by summation and it is normally represented by A to Z, 0 to 1, any special character on the keyboard, जैसे कि for example plus, minus, open bracket, close bracket, star वगैरह वगैरह वगैरह, you know that weird stuff। तो अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है, ओके। ये नहीं समझा तो चलेगा, लाइक थोड़ा थोड़ा समझा फिर भी ठीक है, बट आगे जो भी चीज़ें मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड इज स्ट्रिंग। अल्फ़ाबेट्स के किसी भी फाइनाइट कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 110011 इज अ स्ट्रिंग विच इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स 0 and 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AABBAA इज अ स्ट्रिंग ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स A and B, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रिंग लेंथ। एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्ट्रिंग लेंथ है, सिंपल एज दैट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं मेरे स्ट्रिंग को डिनोट करता हूँ X से और मेरा स्ट्रिंग ये है। अब मेरे स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है? 1 2 3 4 5। तो मेरा जो स्ट्रिंग लेंथ होगा विच वुड बी डिनोटेड बाय मॉड ऑफ X, दैट वुड बी 5, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज लैंग्वेज। मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन को लैंग्वेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज लैंग्वेज L है और स्ट्रिंग W है तो लैंग्वेज L is collection of all W's such that W is a string which is any combination of A and B and which ends with ABB। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लैंग्वेज L है तो लैंग्वेज L is combination of all the W's such that W is any combination of A and B and W ends with ABB। हर एक string is any combination of A and B and हर एक string ends with ABB। समझ रहे हो क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज के ऊपर के कुछ ऑपरेशंस का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन। अगर सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है विच इज L1 और दूसरा लैंग्वेज इज L2 तो इन दोनों के कॉन्कैटिनेशन को हम L1.L2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इस लाइन को इग्नोर करो, ठीक है, इस चीज को देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज L1 10 और 11 है और L2 है 010 और 110 तो इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन क्या होगा? वो ये होगा। अब ये क्या है? ये बस यू कैन से L1.L2 है। मतलब देखो, वेट अ सेकेंड, ये क्या है? इट इज जस्ट this and this, L1 L2, kind of that weird stuff। ये क्या है? this and this, L1 L2। फिर उसके बाद ये क्या है? this is this and this। और फिर ये क्या है? this is this and this।
that is L1 dot L2. This is called as concatenation. Now next operation is positive closure of a language. This is denoted by L plus या union of I is equal to 1 to infinity L raised to I. इसका मतलब ये है one or more occurrence of a language. For example, अगर suppose A plus है तो one or more occurrence of A, 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 राइट एंड सो ऑन. तो ये है, अगर सपोज ए प्लस है तो इट वुड बी लाइक ए ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन, kind of that weird stuff, right? So this is called as positive closure of language. Now next is closure of language. अब ये समझने के बाद तुम्हें ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. Now closure of language जो होता है ना, that is denoted by L और ये स्टार और यूनियन ऑफ I is equal to 0 to infinity L raised to I. मतलब zero और more occurrence of language. For example, अगर suppose A star है तो it would be epsilon A A A A A A A kind of that. अब ये epsilon का मतलब क्या होता है? epsilon का मतलब no occurrence, zero occurrence. और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सपोज बी बी स्टार है तो इट वुड बी एप्सिलॉन मतलब नो अकरेंस, जीरो और मोर अकरेंस है, राइट? तो इसीलिए एप्सिलॉन स्टार्टिंग में जरूरी है, नहीं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा. इसीलिए ये वन और मोर अकरेंस है, ये जीरो और मोर अकरेंस है. अब क्योंकि ये जीरो और मोर अकरेंस है इसलिए स्टार्टिंग में एप्सिलॉन है. तो बी बी स्टार क्या होगा? एप्सिलॉन बी 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 बीबी 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 एंड सो ऑन, काइंड ऑफ दैट. ठीक है, तो क्लोजर ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये होता है. अब हम ये समझने वाले हैं कि ये जो पॉजिटिव क्लोजर है और जो क्लोजर है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर, इन दोनों के बीच में का रिलेशनशिप ये है. अब ये क्या है, इसको हम प्रूव करेंगे. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव क्लोजर, दिस इज नॉर्मल लैंग्वेज एंड दिस इज क्लोजर. ओके, इसको हम प्रूव करते हैं. अभी प्रूव करने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? डुबकियाँ लगा रहे हो क्या तुम पूल में? अब देखो, लेट एल बी बी. ठीक है, अब एल प्लस यानी कि पॉजिटिव क्लोजर. पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है? वन और मोर अकरेंस. सो दैट वुड बी 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 एंड सो ऑन, राइट? उसके बाद क्लोजर. क्लोजर का मतलब क्या होता है? जीरो और मोर अकरेंसेस. तो एप्सिलॉन बी 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 एंड सो ऑन. ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है. सो अभी देखो, पॉजिटिव क्लोजर तो हमने निकाल लिया, अब ये निकालना बाकी है. सो दैट इज एल क्लोजर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस. हमें अभी इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन करना है, इसीलिए दिस कॉन्कैटिनेट्स विद दिस, दैट इज वन अकरेंस ऑफ बी कॉन्कैटिनेट्स विद नो अकरेंस ऑफ बी. तो वन अकरेंस ऑफ बी डॉट नो अकरेंस ऑफ बी, इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन क्या होगा? वन अकरेंस ऑफ बी, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी. उसके बाद वन अकरेंस ऑफ बी कॉन्कैटिनेट्स विद वन अकरेंस ऑफ बी, वन अकरेंस ऑफ बी कॉन्कैटिनेट्स विद वन अकरेंस ऑफ बी, तो दैट वुड बी बी बी. उसके बाद वन अकरेंस ऑफ बी कॉन्कैटिनेट्स विद टू अकरेंस ऑफ बी, वन अकरेंस ऑफ बी कॉन्कैटिनेट्स विद टू अकरेंस ऑफ बीज, तो दैट वुड बी 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 बी. ओके, और यही लाइन आगे चलती रहेगी. अब देखो, ये और ये सेम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस. अब क्या ये और ये सेम है? एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली सेम है. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो. और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.